में तुम अकेला नहीं प्यारे, राम तेरे साथ में। मुख में हो राम, हमसे हाथ में। मुख में हो राम नाम, राम सेवा हाथ में। तू अकेला नहीं प्यारे, राम तेरे साथ में। तू अकेला नहीं प्यारे, राम तेरे साथ में। विधि का विधान जान, विधि का विधान हानि लाभ सही है। जाहि विधि राखे राम, ताहि विधि रहिए। विधि का विधान राम सही, कहीं भी तेरा फेरा, कहीं भी तेरे ही। विधि का विधान जान, हानि लाभ सही है। जाहि विधि राखे राम, ताहि विधि रहिए। विधि का विधान लाभ सही है, चाहे भी तेरा जय जय फेरा, कहीं भी तेरे ही। सीताराम 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 कहिए। जाहि विधि राखे राम, ताहि विधि रहिए। सीताराम सीताराम हम कहिए, चाहे भी तेरा फेरा, कहीं भी तेरे ही। सीताराम। जिंदगी की डोर सौंप हाथ दीनानाथ के। जिंदगी की डोर सब हाथ दीनानाथ के। महलों में राखे चाहे झोपड़ी में वास दे। महलों में राखे चाहे झोपड़ी में वास दे। जिंदगी की डोर सौंप हाथ दीनानाथ के। जिंदगी की डोर सब हाथ दीनानाथ के। महलों में चाहे झोपड़ी में वास दे। महलों में राखे चाहे झोपड़ी में वास दे। फल आशा त्याग शुभ काम करते रहिए। जाहि विधि राखे राम, ताहि विधि रहिए। फल आशा त्याग शुभ काम करते रहिए, चाहे भी तेरा केरा, चाहे भी तेरा ही। फल आशा त्याग शुभ काम करते रहिए।
जाहि विधि राखे राम ताहि विधि रहिए। जाहि विधि राखे राम ताहि विधि रहिए। सीताराम 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 कहिए, जाहि विधि राखे राम ताहि विधि रहिए। राम सीता जय जय सीताराम जाहि विधि राखे राम ताहि विधि रहिए। किया अभिमान तो मान नहीं पाएगा, किया अभिमान को मान नहीं पाएगा। होगा प्यारे वही जो श्री राम जी को भाएगा, होगा प्यारे वही जो राम जी को भाएगा। किया अभिमान को मान नहीं पाएगा, अभिमान को मान नहीं पाएगा। होगा प्यारे वही जो श्री राम जी को भाएगा, होगा प्यारे वही जो श्री राम जी को भाएगा। धन्यवाद निर्विवाद राम राम कहिए, जाहि विधि राखे राम ताहि विधि रहिए। धन्यवाद निर्विवाद हरि नाम सही है, जाहि विधि राखे राम विधि रहिए। धन्यवाद निर्विवाद राम राम कहिए, जाहि विधि राखे राम ताहि विधि रहिए। धन्यवाद राम राम सही है, जाहि विधि राखे राम ताहि विधि रहिए। सीताराम 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 कहिए, जाहि विधि राखे राम ताहि विधि रहिए। सीताराम सीताराम जय जय जाहि विधि राखे राम विधि रहिए। जय सिया राम जय जय सिया राम, 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 जय सिया राम जय सिया राम जय सिया राम, जय सिया राम जय सिया राम, जय सिया राम जय सिया राम। जय सिया राम जय जय सिया राम, जय सिया राम जय जय सिया राम, जय सिया राम जय जय सिया राम, जय सिया राम जय जय सिया राम। जय सिया राम जय जय सिया राम, जय सिया राम जय जय सिया राम, जय सिया राम जय जय सिया राम, जय सिया राम जय जय सिया
सिया राम। प्रेम से बोले सियावर रामचंद्र भगवान। जय श्री गणेशाय नमः। श्री जानकी वल्लभो विजयते। यस्यांके च विभाति भूधर सुता देवापगा मस्तके भाले बाल विधुर गले च गरलम यस्योरसी ब्यालराट। श्री सीताराम जी के मंगलमय पावन विवाह का दर्शन शब्द चित्र के माध्यम से कल हम लोगों ने किया। जनकपुर की भावना है कि चारों दुल्हा विवाह करने के बाद जनकपुर में ही रह गए, अयोध्या गए ही नहीं। आज भी मंदिर में युगल सरकार की उपासना होती है। जो रसिक संत हैं वो केवल बालकांड विवाह तक ही कथा सुनते हैं, फुलवारी से लेकर। तो मिथिला में ही कथा है, उस परंपरा का मैं भी पालन करूं। इसलिए सीता जी की विदाई की कथा न सुनाते हुए तुरंत द्वितीय सोपान में आ गया। आरंभ करते हैं। श्री गुरु चरण सरोज रज निज मन मुकुर सुधार। प्रथम सोपान बालकांड में भी गुरुदेव के चरण रज की वंदना करते हैं, और द्वितीय सोपान अयोध्या कांड में भी गुरुदेव के चरण धूलि की वंदना करते हैं। बालकांड में बंदो गुरुपद पदुम पराग सुरुचि सुवास सरस अनुराग। गुरुदेव के पद कमल रज की वंदना से बालकांड प्रथम सोपान। 2 मिनट हम विचार करके फिर कथा भाग में आएंगे। और द्वितीय सोपान में गुरुदेव के चरण रज की वंदना करते हैं। श्री गुरु चरण सरोज रज। जब प्रथम सोपान बालकांड में गुरुदेव के चरण धूलि की वंदना कर दिया, तो द्वितीय सोपान में वंदना करने की क्या आवश्यकता है? यह क्रम 7 सोपान में रखते, किंतु अरण्य कांड में तो ये परंपरा नहीं रही, किष्किंधा में नहीं रही, सुंदरकांड में नहीं रही, लंका उत्तरकांड में नहीं रही। तो बालकांड के बाद अयोध्या में गुरुदेव के चरण धूलि की क्यों वंदना किया? तुलसीदास जी महाराज कहते हैं, बालकांड में गुरुदेव के चरण रज की वंदना किया बंद आंख खोलने के लिए। दो ही कारण हो सकता है। तो बालकांड में गुरुदेव के चरण धूलि की वंदना करते हैं बंद नेत्र खोलने के लिए। ओ घर ही बिमल बिलोचन ही के मिटहि दोष दुख भव रजनी। सोझहि रामचरित मनिमानिक गुप्त प्रगट जह जो जेहि खानिक। और द्वितीय सोपान में श्री गुरु चरण सरोज रज निज मन मुकुर सुधार। गुरुदेव के चरण रज की वंदना करता हूं। मन के मुकुर पे, मन के दर्पण पे जो विषयों की काई लगी है, इसे साफ करने के लिए गुरुदेव के चरण रज की वंदना करने से मन के दर्पण पे जो विषयों की काई लगी है ये साफ हो जाए। तो क्या करेंगे? आ जाओ बेटा, आ जाओ। चले तो ठीक, ना तो कोई बात नहीं। दिव्य स्वरूप धारण करके हनुमान जी महाराज के रूप में हमारे संत भगवान आए, झंडा भी लेके आ रहे थे। कहाँ झंडा है? वाह! प्रेम से बोलिए वीर बजरंग बली की जय। आइए मेरा हमारे संत भगवान की जय जय। इससे होगा क्या?
मन का दर्पण साफ हो जाएगा, स्वस्वरूप का बोध होगा, तब मैं राम जी के विमल यश का वर्णन करूंगा। वरनो रघुवर विमल जस, राम जी के जस का वर्णन करने से क्या मिलेगा? जोदायक फल चार, भगवान श्री राम के विमल जस का वर्णन पुरुषार्थ चतुष्टय प्रदान करने वाला, धर्म अर्थ काम मोक्ष और जीवन जीने पुरुषार्थ चतुष्टय के लिए हैं हम प्रयत्न करते हैं। अर्थ मिल जाए, अर्थ से धर्म करें और धर्म से फिर काम की प्राप्ति, कामना की प्राप्ति हो। कामना क्या है? मोक्ष। मुक्त हो जाए। मुक्ति भी चार प्रकार की होती है, सारूप्य, सामीप्य, सालोक्य और सायुज्य। चार प्रकार की मुक्ति होती है। भगति जग चारि प्रकार, सुकृत चार्यों अनघ उदार। कौन? आर्त, अर्थार्थी, ज्ञानी और जिज्ञासा। तो मूल बात बताऊं, जो दायको फल चार, गुरुदेव के चरण रज की वंदना करने से मन के दर्पण पे जो विषयों की काई लगी है ये साफ हो जाएगी। इससे राम जी के विमल यश का वर्णन करूंगा। राम जी के विमल यश का वर्णन पुरुषार्थ चतुष्टय, धर्म अर्थ काम मोक्ष देने वाला। अब आइए कथा में प्रवेश करते हैं। जो गुरुदेव के चरण धूलि की वंदना करने से द्वितीय सोपान का आरंभ किया कि दशरथ जी के हाथ में दर्पण पकड़वा दिया, मुकुर पकड़वा दिया। चार पुत्रों के बाद, चार पुत्रों के विवाह, चक्रवर्ती सम्राट महाराज दशरथ आज राज्य सिंहासन पर आसीन हुए। राज्य में क्या हो रहा है, क्या होना चाहिए, जब विचार विनिमय काल आया तो तुरंत दशरथ जी ने आईना निकाला, दर्पण, और चेहरा देखने लगे। राज सुभाय मुकुर कर लीना। आईना, अच्छा सोचिए, दर्पण में चेहरा देखने का यही तरीका है जैसे दशरथ जी देख रहे हैं। मैं मंच पे कथा कहने के लिए आया, श्रोता सम्मुख बैठ गए, मंगलाचरण से पहले ही मैं आईना निकाला। तो लोग क्या कहेंगे, आए बैठे हैं कथा सुनाने, हम लोग कथा सुनने बैठे हैं और आईना में चेहरा देखकर बार टेने लगे। यही चेहरा देखने का तरीका। आप लोग भी कथा सुनने के बल से आईना निकाले और चेहरा देखने लगे। हम कथा कह पाएंगे? अरे आईना देखना है तो घर से ही देख के आता है। हमको आईना ही देखना है तो जहां रुके हैं श्री महाकांत राय जी ने जो आवासीय व्यवस्था दिया वहीं से दर्पण में चेहरा देखकर टीका उका लगा के, संपोटा लगा के आए। अब यहाँ बैठ के दर्पण देखें तो कितना बुरा लगेगा लोगों को। दशरथ जी को दर्पण में चेहरा देखना था तो घर से ही देख के आते। राज्य सिंहासन पर बैठे हैं, सभी दरबारी अपने अपने पद पर बैठे हैं। राज्य में क्या हो रहा है, क्या होना चाहिए, जब ये विचार करने का समय आया, आईना निकाले और चेहरा देखने लगे। बहुत सुंदर। राज सुभाय मुकुर कर लीना। बहुत सुंदर। सामान्य ही बजवाइएगा, मन खराब छे, संभालते हुए। बहुत सुंदर। प्रेमियों, पद पर बैठे हुए लोग रामचरितमानस के इस प्रसंग को समझ जाएं तो वर्तमान में जो समस्या परिवार में, समाज में, राष्ट्र में, संपूर्ण विश्व में है, उस समस्या का समाधान हो जाएगा। जब हम ऊंचे पद पर बैठे रहते हैं तो प्रशंसकों से घिर जाते हैं। वाह, आप जैसा कोई राजा नहीं हुआ, आप जैसा कोई शासक नहीं हुआ,
आप जब से पद को संभाले हैं तब से समाज में वो शांति व्यवस्था, सब लोग आनंद से हैं। और दशरथ जी के जैसे प्रशंसा शुरू हुई, बगल से आईना निकाले और चेहरा देखने लगे। क्या दिखाई दी? बदन बिलो के मुकुट सम्मुखी नहा। दर्पण में चेहरा दशरथ जी ने देखा तो उनके सिर का जो राज्य मुकुट था वो टेढ़ा हो गया। इतना टेढ़ा हो गया कि अब गिरने के कगार पे है, गिरने वाला है। एक भी दरबारी नहीं, सिर का जो मुकुट है ना ये टेढ़ा हो गया, अब गिरने वाला है। दरबारियों को इससे क्या मतलब है? वो कब तक नहीं बताएंगे? जब तक आपके सिर का मुकुट एक बार सिर से नीचे न गिर जाए। याद रखिए प्रेमी, समाज के द्वारा हमारे सिर पर जो प्रतिष्ठा का मुकुट रखा कि जितने लोग मेरी प्रशंसा कर रहे हैं मैं उसके योग्य हूं कि नहीं। और जैसे दशरथ जी का जय घोष हुआ, चक्रवर्ती सम्राट महाराज दशरथ की जय हो, जय हो। बड़े बड़े राजा सूर्य वंश में हुए, किंतु दशरथ जी जैसा कोई राजा नहीं हुआ। जैसे जय घोष शुरू हुआ, दर्पण में चेहरा देखा, बदन बिलो की मुकुट समकीना। सम किया मैंने बराबर किया, सीधा किया। तो मुकुट के टेढ़ेपन में जो कान के सफेद बाल थे वो दिखाई देने लगे। तरफ बाल है, कान के पास के ही सफेद हुए। लगता है ये बाल हमारे कान में कुछ कह रहे हैं। अच्छा, जिसके जीवन में सीखने की कला है वो बाल से भी शिक्षा ले लेता है, और मरते दम तक जिसे कुछ नहीं प्रकाशित करता है और एकांत में उसके दोस्त को बताता, देखो तुम में इतना दोष है, अभ्यास से इस कमी को दूर करो। दशरथ जी ने बालों से कहा कि कान के पास सफेद हो के क्या कह रहे हो? बालों ने कहा, दशरथ जी याद करो, हम बाल आपके तब के साथी हैं जब आप भी बाल थे। आज समय ने करवट लिया तो आप बाल से वृद्ध हो गए, हम अभी बाल के बाल हैं। दशरथ जी ने कहा, कहना क्या चाहते हो? दशरथ जी ने कहा, स्पष्ट करो। बालों ने कहा, दशरथ जी जब आप बाल थे तब हम बाल काले थे, आज आप बाल से वृद्ध हो गए तब हम बाल काले से सफेद हो गए। मतलब समय ने करवट लिया, हम बालों ने अपनी कालीमा छोड़ दी और सफेद हो गए। आप भी अपनी कालीमा छोड़ के सफेद हो जाओ। कालीमा क्या है? संपत्ति दूसरे की, अधिकार अपने जमा लेना, यही कालीमा। किसकी संपत्ति है? मंदिर में रोज प्रार्थना करेंगे, तन मन धन सब तेरा, सब कुछ है तेरा। हे प्रभु, तन भी आपका, मन भी आपका और धन भी आपका। एक व्यक्ति जोर जोर से प्रार्थना कर रहा था। उसकी प्रार्थना सुनकर महात्मा जी कोने में हंस रहे थे। उसको बड़ा बुरा लगा। मैं भगवान के सामने प्रार्थना कर रहा हूं और ये महात्मा प्रार्थना सुन के हंस रहे हैं। जल्दी जल्दी प्रार्थना पूरी करके गया, महाराज मैं भगवान के सामने प्रार्थना कर रहा था और आप हमारी प्रार्थना सुन के हंस रहे थे। महात्मा जी ने कहा, मैं तो हंस रहा था, तू क्या कर रहा था? प्रार्थना कर रहा था कि मेरी हंसी देख रहा था। उसने कहा, हम दोनों काम कर रहे थे। महात्मा जी ने कहा, इसलिए मैं हंस रहा था। तुम्हारी वाणी तो भगवान के सामने पूरी पूरी सफाई दे रही, तन मन धन सब तेरा, सब कुछ है तेरा, ये वाणी कहती है। लेकिन मन से पूछो, मन क्या कहता है? मन कहता है, तन मन धन सब मेरा, सब कुछ है मेरा। और आज के इंसान की नियत तो इतने बिगड़ गई, आज का इंसान कहता है प्रभु मेरा सो मेरा, और प्रभु पड़ोसी का भी है मेरा। आज नहीं तो कल हो जाएगा, उसी के चक्कर में पड़ा हूं। और इसका बस चल जाए तो ये भगवान से भी कहते, मेरा मुझको दे दे क्या लागे तेरा, ओम जय जगदीश हरे। भगवान कहते, देखो वाणी से तो कोरी कोरी सफाई दे रहे हो, तन मन धन सब तेरा,
तन भी आपका, धन भी आपका, मन भी आपका। तन दे दिया परिवार को, मन दे दिया परिवार को, और धन भी दे दिया परिवार को। भगवान से मंदिर में कहते हैं तन मन धन सब तेरा। 3 घंटा कथा में तन बैठना कितना कठिन हो जाता है, और कहते हैं तन भी आपका। भगवान की आरती होती है, सायंकाल आरती में कितने लोग आते हैं, सफाई देते हैं तन तेरा। और मन भी आपका है, और मन हमने कहां लगाया है? संसार में, विषयों में। एक एक क्षण करके हमारा जीवन बीत रहा है। देव दुर्लभ तन मिला है। भगवान शंकराचार्य चरपट पंजरिका में कहते हैं दिनमपि रजनी सायं प्रात शिशिर वसंतो पुनरायात पुनरपि पक्षः पुनरपि मास तदपि न मुंचत्यासापास। एक एक क्षण करके से वर्ष अवस्थाओं से जीवन बीत जाता है, लेकिन आशा का आस है तदपि न मुंचत। इससे नहीं छूट पाता। कथा के माध्यम से मन का मुकुर साफ हो जाए और मन को भगवान में लगाएं। संसार में लगाएंगे तो भी जाएंगे, भगवान में लगाएंगे तो भी जाएंगे। तो जहां मन लगाने से हमारी अधोगति न हो, ऊर्ध्वगति हो, मन को वहीं लगाना चाहिए। चली जा रही है, चली जा रही है उम्र धीरे धीरे, चली जा रही है उम्र धीरे धीरे, चली जा रही है उम्र धीरे धीरे, चली जा रही है उम्र धीरे धीरे। सुबह शाम तो पहर धीरे धीरे, सुबह शाम तो पहर धीरे धीरे, चली जा रही है उम्र धीरे धीरे, चली जा रही है उम्र धीरे धीरे। बचपन भी बीता, जवानी भी बीती, बचपन भी बीता, जवानी भी बीती, बुढ़ापे का होगा असर, बुढ़ापे का होगा असर धीरे धीरे। बचपन भी बीता भी बीती, बचपन भी बीता, जवानी भी बीती, बुढ़ापे का होगा असर धीरे धीरे, बुढ़ापे का होगा असर धीरे धीरे। सुबह शाम तो पहर धीरे धीरे, सुबह शाम और दोपहर धीरे धीरे, चली जा रही है उम्र धीरे धीरे।
चली जा रही है उम्र धीरे धीरे। हुए केस उजले गिरे दांत तेरे, हुए केस उजले दांत तेरे, झुकी जा रही है कमर धीरे धीरे, जा रही है कमर धीरे धीरे। हुए केस उजले गिरे दांत तेरे, हुए केस तेरे दांत तेरे, झुकी जा रही है कमर धीरे धीरे, झुकी जा रही है कमर धीरे धीरे। सुबह शाम ओ तो पहर धीरे धीरे, सुबह शाम तो पहर धीरे धीरे, चली जा रही है उम्र धीरे धीरे, चली जा रही है उम्र धीरे धीरे। अगर चाहते हो कल्याण अपना, अगर चाहते हो कल्याण अपना, भजो नाम हरि का श्री राम धीरे धीरे, नाम हरि का श्री राम धीरे धीरे। अगर चाहते हो कल्याण अपना, अगर चाहो कल्याण अपना, भजो नाम हरि का श्री राम धीरे धीरे, नाम हरि का श्री राम धीरे धीरे। सुबह शाम ओ तो पहर धीरे धीरे, सुबह शाम तो पहर धीरे धीरे, चली जा रही है उम्र धीरे धीरे, चली जा रही श्री राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम। प्रेम से बोले सियावर रामचंद्र भगवान की।
दिनमपि रजनी सायं प्रातः शिशिर बसंतो पुनरायात। तन हमने दे दिया है परिवार में, मन दे दिया परिवार में, धन दे दिया परिवार में। तन परिवार में नहीं दिए होते, नौकरी के लिए टाइम से जाते हैं ऑफिस में, व्यापारी हैं दुकान खोलने के लिए टाइम से जाते हैं, 3 घंटे की कथा में टाइम से आते हैं, आप लोग आ जाते हैं। कितने लोग टाइम से आते हैं, हाथ उठाइए। आप लोग तो आते हैं। कोरी सफाई देते हैं, तन मन धन सब तेरा। तन आपका, तन कितना भगवान को देते हैं। जल्दी आइएगा भैया, जा सोच रहो तो कौन बात, आराम कर लो। देखा भंडारा में चाय बनो ले पी पा के आइया, हम गईबे नहीं कर जो ले अइबा नहीं, स्वतंत्र है। बहुत अच्छा। प्रेम से बोलिए गौरी शंकर महादेव की। मन तो हमने मकान दुकान में लगा दिया, घर परिवार में लगा दिया। मन से अपने घर परिवार में जैसे रहते हैं, कथा में मन से रहते हैं क्या? आप लोग रहते हैं, दूसरी जगह की बात नहीं। अच्छा, कितने लोग मन से कथा में 2 घंटा रहते हैं? उठाइए हाथ, बताइए। कुछ माताएं सोच रहे हैं उठावे कि न उठावे। बहुत अच्छा। कुछ माताएं दोनों हाथ उठाती हैं, जैसे सुबह से ही आके बैठी हो यहाँ। श्रद्धावान मिथिला की माताएं। तन मन धन, आप कहते हैं धन भी आपका है। हमारे बाबू साहब भैया, अनन्य स्नेह आपका। बड़ा भाई तो पिता की तरह वात्सल्य देता है, उसी भूमिका में आप रहते। तन भी आपका, धन भी आपका, मन भी आपका। धन कितना देते हैं? पूरा कमाकर धन तो परिवार में देते हैं, और मंदिर बनाने के लिए, यज्ञ करने के लिए कोई चंदा मांगे तो देते हैं। आप लोग देते नहीं तो इतना सुंदर मंदिर कैसे बनता? और जगह की बात बता रहा है। कोई धर्म के नाम पर चंदा मांगने जाए तो देने वाले कहते हैं आगे बढ़ो। अब आगे कहां बढ़े, बंगाल की खाड़ी में गिर जाए। आया है तो दीजिए। परिश्रम की कमाई में जो सत्कर्म में लगेगा, वास्तव में वही आपको मिलेगा। भगवान ने यदि धन दिया है, अगले जन्म में धर्म में आपने धन का व्यय किया है, खर्च किया है। बहुत लोग तो कटोरा मांग करके ही जीवन बिता लेते हैं। प्रभु ने देने योग्य बनाया है। ऐसा अवसर आवे, यज्ञादिक कर्म आवे, मंदिर निर्माण आवे, धर्मशाला निर्माण में, समाज के हित में जो कार्य हो, उसमें बढ़ चढ़ करके हिस्सा लेना चाहिए। तो चक्रवर्ती सम्राट महाराज दशरथ से बाल ने कहा, दशरथ जी जब आप बाल थे तब हम बाल काले थे, आज आप बाल से वृद्ध हो गए, हम बाल काले से सफेद हो गए। समय ने करवट लिया, हम बालों ने अपनी कालिमा छोड़ दी, सफेद हो गए। अब आप भी अपनी कालिमा छोड़ दो। कालिमा क्या है? काला धन, काला बाजार, संपत्ति दूसरे की, अधिकार अपने जमाना, यही कालिमा। किसकी संपत्ति है दशरथ जी? सब संपत्ति रघुपति के आही। सारी संपत्ति राम जी की है, तो मालिक आप क्यों बने हो? दे दो ना। नृप जोवराज राम कहूं देव। राम जी को जोराज पद दे दीजिए। दौड़े दौड़े गुरु वशिष्ठ के यहाँ, दौड़े दौड़े गुरु वशिष्ठ के यहाँ गए। गुरुदेव मैं राम जी को राज्यपद देना चाहता। गुरु वशिष्ठ जानते हैं ब्रह्मा के लेखनी को मिटाने के सामर्थ्य 2 ही लोगों में है। ब्रह्मा ने दुर्भाग्य लिख दिया तो सद्भाग्य में 2 ही लोग बदल सकते हैं, या तो गुरु वशिष्ठ और नहीं तो भोले बाबा।
भाभी मेटी सकई त्रिपुरा। ये मिटाएंगे भाभी, और नहीं तो सोलीला जय विधि गति छे। शिव जी या तो वशिष्ठ जी, गुरु वशिष्ठ के यहाँ दशरथ जी ने कहा राम जी को राज्य पद देना चाहता हूं। गुरु वशिष्ठ जानते हैं अभी राम राज्य होने वाला नहीं, लेकिन जानकार को भी कितना सावधान होकर बोलना चाहिए। मानस में गुरु वशिष्ठ का चरित्र बताता है, जानकार हो लेकिन सावधान होकर बोले। आज तो नहीं जानने वाले भी दावा करते हैं हमें सब पता है, हम सब जानते हैं। किसी को हस्तरेखा दिखाइए, दो चार बातें बता दें। आपकी हस्तरेखा देख लिया, क्या लिखा है? आपका पेट कुछ खराब रहता है क्या? अब मंदिर में रह के 2 टाइम भोजन करेंगे, 4-5 प्रकार की सब्जी चावल दाल खाएंगे और 3 ही बजे कथा में बैठना है। श्रोता वक्ता कौन ऐसा है कि 2 घंटा में पच जाएगा? कौन ऐसा है जिसको गैस ना हो, कब्ज ना हो? हस्तरेखा विशेषज्ञ दूसरी बात बताएगा, देख लिया क्या है? कहा बचपन में आपको कोई चोट लग गई थी क्या? अरे बचपन तो होता ही है चोट लगने के लिए। बच्चे का नटखट स्वभाव, यहां से वहां कूदेगा, दौड़ेगा, गिरेगा तो चोट नहीं आएगी। तीसरी बात बताया, तीसरे नंबर में पैसा तो आप खूब कमाते हैं लेकिन आपके पास टिकता नहीं है। महंगाई चरम सीमा पे है, घर में कमाने वाला एक आदमी, खाने वाले 32 लोग, किसके पास पैसा टिकेगा? चौथी बात, आज तक आपने सबके साथ भला किया लेकिन आपके साथ, अब 5वीं बात उसको नहीं बतानी पड़ेगी, बेचारा पूरे जीवन की जन्म कुंडली बताना शुरू करेगा। यहाँ ये किया उन्होंने, वो धोखा दिया, यहाँ ये परेशानी हुई। नहीं जानने वाले दावा करते हैं हमें सब पता है, लेकिन गुरु वशिष्ठ जानते हैं अभी राम राज्य होने वाला नहीं है। लेकिन सोचे स्पष्ट मना कर दूं तो दशरथ जी के कोमल हृदय पे आघात लगेगा। क्या कहा? जाओ तैयारी करो। सुदिन सुमंगल तब ही जब राम हो ही जो बरात। तब तक बाजा बजा। बाजा बजने की आवाज गुरु वशिष्ठ ने सुना तो कहा कि ये बाजा कहाँ बज रहा है? दशरथ जी ने कहा गुरुदेव मैं लोगों को बोल के आया कि गुरु जी से आज्ञा लेकर राम जी को राजा बना दूंगा, तो खुशी के मारे एक तोड़ बाजा लोगों ने बजा दिया। गुरु वशिष्ठ ने कहा मुझे भी राम राज्य की थोड़ी उम्मीद हो गई, ये बाजा बजाना अब राम राज्य होने वाला नहीं है। बाजा बजाने का मतलब देने का अभिमान। जब सब कुछ राम जी का है मानते हैं तो मैं दे रहा हूं, ये बाजा बजाने की क्या जरूरत? एक संत ने कहा राम राज्य से पहले अयोध्या में बाजा नहीं बजता तो शायद राम राज्य हो जाता। राम राज्य से पहले बाजा बजा, बाजा बजने की आवाज स्वर्ग में गई, देवताओं के कान में बाजा बजने की आवाज गई। देवताओं ने कहा नीचे बाजा कहां बज रहा? किसी ने कहा नीचे राम जी को राज्य पद मिल रहा है। देवताओं ने कहा नीचे राम जी को पद मिल जाएगा तो हमारा ऊपर वाला पद चला जाएगा। देवताओं ने कहा नीचे राम जी का पद भले चला जाए, हमारा ऊपर वाला पद सुरक्षित रहे। देवता कहाँ है? बोले ऊपर। ये ऊपर ऊंचे ऊंचे पदों पर बैठे हुए जो स्वर्ग का सुख भोग रहे हैं वही सोचते हैं नीचे समाज में राम राज्य न होने पावे, क्योंकि नीचे राम जी को पद मिल जाएगा, उनका ऊपर वाला पद चल जाएगा, चला जाएगा। अच्छा, राम राज्य सबको अच्छा लगता है, देवताओं को अच्छा क्यों नहीं लगा? इसलिए कि चांदनी रात सबको प्रिय है। चोरों से पूछिए, चोरों को चांदनी रात अच्छी लगेगी? चोरी कैसे करेगा? सोरन है सुहाव नया मध बधा, चोर ही चंदनी रात
न भाव। देवता गए कहाँ? सरस्वती जी के यहाँ। सरस्वती जी जाइए, अयोध्या में राम राज्य न होने पावे, अपने बुद्धि का दुरुपयोग कीजिए। और देवताओं की बात मानकर सरस्वती जी राम राज्य के विरोध में अपने बुद्धि का दुरुपयोग करने अयोध्या आई, तो तुलसीदास जी महाराज ने सरस्वती जी को दुस्सह ग्रह की उपमा लिखा। असह्य ग्रह। हर्षि हृदय दशरथपुर आई, जनुग्रह दशा दुसह दुखदा। मानस आरंभ करने से पहले प्रथम सरस्वती की वंदना किया। आज उन्हें सरस्वती को दुस्सह ग्रह कहते हैं। क्यों? सरस्वती का मतलब समाज का बौद्धिक प्रतिभावान, समाज का बुद्धिजीवी वर्ग। प्रेमियों, समाज का बुद्धिजीवी सत्तासीनों के हाथ बिक कर समाज में राम राज्य के विरोध में जब अपनी बुद्धि का दुरुपयोग करने लगता है, उस समय हमारे राष्ट्र को, हमारे देश को ग्रह लग जाता है। देवताओं की बात मानकर राम राज्य के विरोध में अपनी बुद्धि का दुरुपयोग करने सरस्वती जी आई, तो पूरी अयोध्या में उन्हें बुद्धो ढूंढना पड़ा। सरस्वती जी ने उस समय अयोध्या में बुद्धो ढूंढा, एक बुद्धो मिला। आज देवता भेज दें सरस्वती जी को किसी की बुद्धि बदलने के लिए, उतना परेशान नहीं होना पड़ेगा जितना आज। आज तो जब जिस समय जहां चाहे किसी की बुद्धि बदल दी जाए। सरस्वती जी ने प्रयास किया तो पूरी अयोध्या में एक बुद्धो मिला। कौन? नाम मंथरा मंदमति चेरी के अजस पिटारी ताई करी गई गिरा मति पे। एक बुद्धो मिले मंथरा, और मंथरा की विशेषता आप जानते हैं। मंथरा कौन? जिसके पीछे कोबड़ निकला हो, जिसके पीछे कोबड़ निकला होगा वो आगे को झोंकी होगी, जो आगे को झोंकी होगी उसकी दृष्टि अपने पांव की तरफ होगी, पांव को पद कहते। मंथरा समाज की वह वृत्ति है जिसके पीछे स्वार्थ का कोबड़ निकला है, तथा जो अपने पद की तरफ झुकी है एवं जिसकी दृष्टि अपने ही पद पे टिकी है, उसी मंथरा ने कैकेयी को उनके बेटे का पद दिखाया और अपने बेटे के पद की तरफ झुकाया। और पद के लिए जहां मेरा मेरा शुरू हुआ, बीच में मोह की रात्रि आई। राम राज्य एक दिन के लिए नहीं, फिर बरसों के लिए टल जाता है। पूरी कथा न सुना के सार सुनाया। राम जी के साथ सीता जी लक्ष्मण जी वन को गए। 5 दिनों के बाद सुमंत जी को लौटाया प्रभु ने। सुमंत जी लौटे, सोचे अयोध्या में दिन में न प्रवेश करो, रात में जाऊंगा। दिन में लोग घेर कर पूछेंगे, क्या जवाब दूंगा। सुमंत जी लौटे, राम जी आगे बढ़े श्रृंगवेरपुर, गंगा जी का तट। गंगा जी के तट पे राम जी का अलवेला भक्त केवट नौका में बाएं पांव पे दायां पांव चढ़ा के 5 में 5 उंगली फंसा के बैठा। राम जी खड़े हुए, राम जी ने केवट से कहा, केवट नाव ले आओ। उसी मुद्रा में खड़ा होके अभिवादन भी नहीं किया, हाथ भी नहीं जोड़ा। राम जी ने कहा, केवट नाव ले आओ। केवट कहा, नहीं आऊंगा। राम जी ने कहा, लक्ष्मण मेरे बारे में क्या सोचेगा? समाज में यही आपकी क्रेडिट है, समाज में यही आपका इमेज है। साधारण एक केवट से आपने कहा नाव ले आओ, तो केवट नौका लेके नहीं आया। उसी मुद्रा में बैठे बैठे नकारात्मक हाथ हिला दिया, नहीं आऊंगा। तुलसीदास जी महाराज शब्द चित्र देते, मांगी नाव न केवट आना, मांगी नाव केवट आना, कही तुम्हार मरम में जाना, कही तुम्हार मरम में जाना,
भगवान श्री राम ने कहा केवट नाव ले आओ। केवट बैठे बैठे नकारात्मक हाथ हिला दिया, नहीं आऊंगा। राम जी पीछे खड़े लक्ष्मण जी की तरफ देखे, लक्ष्मण से कहा लक्ष्मण केवट मेरा भक्त है, अलबेला भक्त, तुमको कैसा लगा? लक्ष्मण जी ने कहा प्रभु इसके बारे में आप मुझसे नहीं पूछो तो ही ठीक है। राम जी ने कहा नहीं नहीं बोलो कैसा लगा। लक्ष्मण जी ने कहा प्रभु बुरा न माने तो एक बात बताऊं, संसार में आपके जितने भक्तों को मैंने देखा बात कह दे मान ले। राम जी ने कहा कैसे? लक्ष्मण जी ने कहा एक भक्त को पीछे छोड़ के आए हैं सुमंत, 5 दिन से रथ पर घुमा रहे थे। आपने सुमंत जी को लौटाना शुरू किया, लौट जाओ लौट जाओ। बड़ी मशक्कत करने के बाद मुश्किल से पीछे वाला भक्त लौट के गया। अभी अभी उसे छुटकारा मिला तो आगे भक्त मिल गया केवट। पीछे वाला ऐसा भक्त था जो लौटाने से जा नहीं रहा था और आगे भक्त मिल गया केवट तो ये बुलाने से आ नहीं रहा। ऐसे हैं तो आपके भक्त हैं तो क्या पूछ रहे हो? राम जी ने कहा बात यह है लक्ष्मण, जिस बनिया के दुकानदारी सुबह खराब हो जाए उसका सारा दिन उधारी खाता में चला जाता है। क्या मतलब? अयोध्या से जंगल चलने को मैं तैयार हुआ तो सीता जी खड़ी हो गई, मैं भी चलूं। मैंने सीता जी को समझाया जंगल जाना कोई हंसी का खेल है, भूख लगने पर बनफल खाना पड़ेगा, प्यास लगने पर पहाड़ों से बहते झरने का पानी पीना पड़ेगा, नींद लगने पर वृक्ष के नीचे कुछ की चटाई बिछा के सोना चाहोगी सीता जी। अर्धरात्रि की बेला में जंगल के हिंसक जंतु दहाड़ेंगे, चिघाड़ेंगे, चौंक कर चिहुक कर उठ बैठोगी। आप 14 वर्ष वन में नहीं बिता पाओगी, अयोध्या में रहो, सास ससुर की सेवा करो। सीता जी मैं आपको कहा था कि नहीं? सीता जी ने कहा कहे थे। आप हमारी बात मानी? राम जी ने कहा नहीं मैं जंगल आ गई। राम जी ने कहा लक्ष्मण ये तो सीता की बात रही, तुम अपनी बात याद करो। तुम मेरे साथ जंगल चलने को तैयार हुए तो मैंने तुम्हें भी गंभीरता से समझाया। लक्ष्मण मैं चला जंगल। अयोध्या में चक्रवर्ती सम्राट पिता दशरथ की तबीयत अस्वस्थ है, 2 भाई ननिहाल चले गए, तुम अयोध्या में रहो, सास माता पिता की सेवा करो। कहा था कि नहीं? लक्ष्मण ने कहा हाँ कहे थे। राम जी ने कहा तुम हमारी बात माने? लक्ष्मण जी ने कहा नहीं मैं तो जंगल आ गया। राम जी ने कहा राम रूपी बनिया के दुकानदारी तो अयोध्या में ही खराब हो गई, न सीता बात माने न तुम बात माने। तुम दोनों ने मिलकर ऐसा मुहूर्त बिगाड़ा, अभी तो केवट मिला है। मुझे तो लगता है 14 वर्ष वन में जितने लोग मिलेंगे कोई बात नहीं मानेगा। पर केवट और राम का जो संवाद है ये सुनकर जीवन में उतारने योग्य। भगवान ने कहा नाव ले आओ, केवट कहा नाव नहीं लाऊंगा। राम जी ने कहा क्यों? केवट कहा सही कही तुम्हार मरम में जाना, मैं आपका मरम जानता। केवट की बात ब्रह्मलोक में बैठे ब्रह्मा जी ने सुना। ब्रह्मा जी को बड़ी हंसी आई। सृष्टि करते करते मैं बूढ़ा हो गया, मेरे दाढ़ी बाल सफेद हो गए, आज तक हमें राम जी के मरम का पता नहीं चला। शंकर जी आप जानते हैं? शंकर जी ने कहा हमें भी राम जी के मरम का पता नहीं। और तो और भगवान विष्णु विधि हरि संभो न चावनिया पर देव न जाने मरम तुम्हार। ब्रह्मा जी ने कहा जिनके मरम को शंकर जी न आप जानते हैं, न विष्णु जानते, न मैं ब्रह्मा, उन्हीं के सामने खड़ा होकर अनपढ़ गंवार केवट कहता है कि मैं आपका मरम जानता हूं। क्या जानता है? भगवान शंकर ने कहा ब्रह्मा जी आप ठहरे बुद्धि के देवता, और संसार में जितने बुद्धिजीवी हैं वो सोच सोच के परेशान रहते। अरे बुद्धिजीवी से तो बुद्धू अच्छे हैं, कम से कम भर पेट खा पी के आराम से सोते तो हैं। बुद्धिजीवी तो किसी भी मामला में अगर मगर लेकिन किंतु परंतु लगाए बिना मान नहीं सकते। केवट राम संवाद सुनो ब्रह्मा जी, खुद केवट बताएगा क्या मरम जानता। राम जी ने कहा केवट क्या मरम जानते हो? तो केवट कहा प्रभु आज तक आपको कोई रोक नहीं पाया। बड़े बड़े लोगों ने सोचा राम जी को रोक लो, कोई रोक नहीं पाया। कैसे? केवट कहा आप अयोध्या में प्रकट होकर बाल लीला किए। राम जी ने कहा किया। केवट कहा अयोध्या के बाल सखाओं ने अपने प्रेम में बांध के आपको अयोध्या में ही रोक लेना चाहा।
लेकिन बाल सखाओं के प्रेम में नहीं बंधे। विश्वामित्र महात्मा की यज्ञ रक्षा करने बक्सर आ गए। बक्सर में आपने विश्वामित्र जी का यज्ञ पूर्ण किया तो विश्वामित्र जी अपने कर्मयोग के बंधन में बांध के बक्सर में ही रोक लेना चाहे, आप वहां भी नहीं रुके। धनुष यज्ञ देखने जनकपुर आ गए, मिथिला में आ गए। जनकपुर में जब शिव पिनाक का आपने खंडन किया, सीता जी ने गले में जयमाल डाल दिया, सीता जी से आपका विवाह हो गया, तो मिथिला वासियों ने संबंध के बंधन में बांध के आपको मिथिला में ही रोक लेना चाहा। आप मिथिला में भी नहीं रुके, गुरु वशिष्ठ और दशरथ जी के साथ वापस अयोध्या आ गए। अयोध्या में महाराज दशरथ ने आपको रोकने के लिए मजबूत बंधन बनाया। राम जी को पद के बंधन में बांध लो तो राम जी रुक जाएंगे, कहीं नहीं जाएंगे। और दशरथ जी जैसे पद के बंधन में बांधना चाहे, आप वहां भी नहीं रुके, तुरंत वनवास में आ गए, श्रृंगवेरपुर आ गए, गंगा के तट पे आ गए, केवट के घाट पे आ गए। केवट का एक तरफ आपका रिकॉर्ड देख रहा हूं, इतने बड़े बड़े लोग चाह के भी आपको रोक नहीं पाए, और दूसरी तरफ मैंने प्रतिज्ञा किया है किसी भी कीमत पे रोक के रहूंगा। राम जी ने कहा जब इतने बड़े बड़े लोग नहीं रोक पाए तो तुम कैसे रोकेगा। केवट कहा आपको रोकने के लिए मेरे पास बढ़िया उपाय है, दिन भर खड़ा होकर नाव मांगते रहो, न नौका लाऊंगा न बैठा के आपको इस पार से उस पार करूंगा, अपने आप मजबूरी में रुके रहोगे। पर केवट विनोद में रहस्य की बातें बता रहा है, तो सुनकर उतारने जो क्या मर्म जानते हो। तो केवट कहा चरण कमल रज कहूं सब कही, चरण चरण कमल रज कहूं सब कही, चरण मानुष करनी मुरी कछु बहाई, मानुष करनी चरण कमल रज कहूं सब कही, चरण कमल। केवट कहा प्रभु मैं आपका मर्म जानता हूं, आपके चरण धोले में मनुष्य बना देने की शक्ति है। जो आपके चरणों से लगकर आपकी चरण धूलि पालेगा उसी दिन वो मनुष्य बन जाएगा। आप कहेंगे इसमें क्या परेशानी, हम तो जन्म से ही मनुष्य हैं, जन्म से मानव शरीर तो मिल गया, जन्म से क्या मानवता मिल पाई है। जन्म से मानव का तन तो मिल गया, मानव का शरीर तो मिल गया, लेकिन मानव शरीर में मानवता क्या जन्म से मिलती है। संस्कार में सीखना पड़ता है। ऐसे दिव्य आयोजन करने के बाद शास्त्र का वचन, संत का वचन सुनकर अपने जीवन में अनुकरण करने के बाद तब कहीं जाके मानवता की स्थापना होती। नहीं तो एक बार एक विदेशी भारत भ्रमण करने आया, भारत भ्रमण करके अपने देश जाने लगा तो उसने पूछा, भारत घूम लिया, अपने देश जा रहा कि बताओ भारत में पूज्य फल किसे कहते, भारत में धार्मिक फल किसे कहते। धार्मिक संस्कारों के व्यक्ति ने कहा हमारे देश भारत में पूज्य फल नारियल को मानते हैं। विदेशी भारत से नारियल खरीद के अपने देश ले गया, खाने का तरीका तो पूछा नहीं, अपने देश ले जाकर नारियल को बिना तोड़े खाना शुरू किया। क्या स्वाद मिलेगा। 32 में 12 दांत टूट के जमीन पे गिर पड़े, मसूड़ा कट गया, होठ फट गया, रक्त बहने लगा और उसने लिखा भारत में ऐसे ना समझ लोग होते जिस नारियल में कोई तत्व नहीं। भारत के लोग नारियल को पूज्य फल मानते। बताने वाले का भी दोष नहीं था, खरीदने वाले का भी दोष नहीं था, पर उसे खाने का तरीका नहीं मालूम था। उसी प्रकार मानव जीवन प्राप्त करने के बाद जो शास्त्र के विमुख जीवन जीते हैं, जो संत के विमुख जीवन जीते हैं, जो सत्संग के विमुख जीवन जीते हैं, उन्हीं को ये मानव जीवन भार लगता है। जीवन में आई गंभीर परिस्थितियों से लड़ने की शक्ति गंवा देने के कारण कहीं पानी में डूब के मर जाते हैं,
कहीं जहर खा के मर जाते हैं, पॉइजन खा के मर जाते हैं, कहीं ट्रेन की पटरी के नीचे सोकर ट्रेन से कट के मर जाते हैं। एक व्यक्ति हाथ में भोजन का टिफिन कैरियर लेकर रेलवे फाटक की तरफ जा रहा था। जल्दी जल्दी एक चिर परिचित ने जाते देखा तो रोका, रुको रुको, कहाँ जा रहे हो? कहा मेरी पत्नी बड़ी झगड़ालू है, बिना झगड़ा किए दो तोड़ हमको भोजन ही नहीं देती। बहुत समझाया झगड़ा मत करो, लेकिन स्वभाव से झगड़ा। तो ये घर के किचकिच से तंग आ गया, अब मैं जा रहा हूं ट्रेन से कट के मरने के लिए। उसके मित्र ने कहा कि ट्रेन से कट के मरने जा रहे हो तो ये हाथ में भोजन का टिफिन कैरियर। कहा ट्रेन से कट के मरने जा रहा हूं और वहां जाने के बाद पता चले ट्रेन 2 घंटा लेट आएगी तो भूखे मरूंगा, साथ में भोजन लेके जा रहा आराम से खा पी के मरूंगा। जीवन में आई गंभीर परिस्थितियों से लड़ने की शक्ति गंवा देने के कारण सल्फास की गोली खा के मर जाते हैं, पानी में डूब के मर जाते हैं। लेकिन मानव शरीर प्राप्त कर मानव जीवन जीने की जो शैली जानता है, वो महाराणा प्रताप की तरह जंगल में घास की रोटी खाने के बाद भी मरते दम तक अपने धर्म की रक्षा करता है। मानव बनना बड़ा कठिन है। दुनिया का सर्वोच्च पद पा लेना सहज, सबसे कठिन है तो मानव बनना, मानव में मानवता का आना। एक महात्मा सुना रहे, जून का महीना, प्रचंड गर्मी। इस साल कितनी गर्मी पड़ी? 8-10 दिन, प्रचंड गर्मी, जून का महीना। गांव का रहने वाला एक बार शहर में पहुंचा तो शहर के लोग गर्मी से बचने के लिए दोपहर के समय में घर का दरवाजा खिड़की बंद करके कूलर पंखा एसी चलाकर आराम फरमा रहे हैं। वे गांव का रहने वाला शहर में आया, बड़ी जोरों की प्यास लगी। इसे न हैंडपाइप दिखाई दिया, न नल दिखाई दिया, न कुआं, न प्याऊ, न पानी की टंकी। सबके घर के दरवाजे खिड़की बंद। संजोग से देखा एक बंगले का जंगला खुला था, अंदर दाखिल हुआ। प्यासे ने कहा बाबूजी बाबूजी बड़ी जोरों की प्यास लगी है, एक गिलास पानी पीने को मिल जाता। प्यासे की आवाज सुन के वो सज्जन अभिमान के बोझ से दबी हुई गर्दन बड़ी मुश्किल से ऊपर उठाए और कड़कती आवाज में पूछा, क्या बात है? अभी उन्हें यही नहीं मालूम क्या बात। प्यासे ने कहा बाबूजी बड़ी जोरों की प्यास लगी, एक गिलास पानी पीने को मिल जाता। कड़कती आवाज में आश्वासन दिया, बैठ जा। बिना पानी बिना इजाजत अंदर चले आए। तुम्हें बाहर से कोई धर्मशाला, पानी की टंकी, हैंडपाइप, कुआं क्या दिखाई दिया जो चले आए? बाहर से तुम्हें नहीं दिखाई दे रहा है, यह एक शरीफ आदमी का घर है। प्यासे ने कहा वो तुम्हें आते आते देख रहा हूं कि भारत में शरीफ आदमियों के अब ऐसे ही घर बचे हैं जहां मांगने पर भी एक गिलास पानी न मिले। यदि मैं गलती से आ गया हूं तो एक गिलास तो पिलवा दीजिए। कड़कड़ी आवाज में आश्वासन दिया, बैठ जा। घर से बाहर कोई आदमी आता है तो पानी पिलवाता। आवाज दिया, अरे घर में कोई आदमी है तो बड़े आदमी के आदमी भी बड़े आदमियों की तरह होते हैं। 20 आदमी मौके पे, कोई हाजिर नहीं। 20 मिनट बीत गया, कोई नहीं आया तो प्यासे ने कहा बाबूजी पानी। फिर बिगड़ गए, सुना नहीं घर से बाहर कोई आदमी आएगा तो पानी पिलवाऊंगा। प्यासे ने कहा 20 मिनट बीत गया, घर से बाहर कोई आदमी नहीं आया। 2 मिनट के लिए तुम ही आदमी बन के पानी पिला देते तो मेरी प्यास बुझ जाती। आज परिभाषाएं बदल गई। संभ्रांत लोगों के घर के द्वार पर लिखा रहता था सुस्वागतम, शुभागमन। अंग्रेजी जानकार लिखते थे वेलकम। लेकिन आज कहीं जाइए तो मोटे अक्षरों में लिखा मिलेगा बिना इजाजत अंदर आना मना है। पढ़ने के बाद अंदर चले जाइए और मोटे अक्षरों में लिखा मिलेगा कुत्तों से सावधान। हालांकि उस घर में आदमी रहते हैं और सावधान कुत्तों से कराया जा रहा है। कुत्तों से सावधान। घर में रहने वाले ये लिख कर कुत्तों से सावधान आने वालों को संग है
घर में प्रवेश करने से पहले पढ़ लेना, कुत्तों से सावधान। मतलब इस घर में रहने वाले देखने में भले आदमी लगे, कुत्ते से कमजोर मत समझना। जैसे एक रोटी का टुकड़ा देखकर 10 कुत्ते भौंकने लगते हैं, उसके मुख का रोटी कब मेरे मुख में आ जाए। आज व्यक्ति, परिवार, समाज, राष्ट्र, संपूर्ण विश्व में यही स्वान वृत्ति पलने लगी। उसका पद कब छीन लूं, उसकी संपत्ति कब हड़प लूं। अनपढ़ गवार केवट कहता है, प्रभु मैं आपका मरम जानता। चरण कमल रज कहूं सब काई, मानुष करानी मोरी कछो आई। आपके चरण धोले में मनुष्य बना देने की शक्ति कोई बना है क्या? केवट कहा सारा संसार जानता। छोबत शिला भई नारी सुहाई। आपके चरण धोली शिला को लगी, स्त्री बन गई। मेरी नाव काठ की है, गंगा जल में चल रही है, इसको स्त्री बनने में टाइम लगेगा क्या? लक्ष्मण जी ने कहो इसीलिए डर रहे हो कि राम जी के चरण धोली लग जाएगी तो तुम्हारी नाव स्त्री बन जाएगी, इसीलिए डर रहे हो ना? केवट कहा हाँ हाँ। लक्ष्मण जी ने कहा तो तुमको तो खुश होना चाहिए, अभी नौका है, नाव है, माने जड़ है, और भगवान के चरण धोली लग जाए तो नाव स्त्री बन जाए, जड़ से चेतन हो जाए, तुमको तो खुश होना चाहिए। केवट कहा लक्ष्मण जी सुबह से बेवकूफ बनाने के लिए हमें मिले थे, पूरे परिवार का भरण पोषण तो नौका चला के करते हैं, अब राम जी के चरण धोली लगवाकर नाव को स्त्री बनवा दें तो जो रोजी रोटी का साधन है वो तो गायब हो जाए, और दूसरी स्त्री का लोड खोपड़ी पे चढ़ जाए, इतना बड़ा खतरा मोल कौन लेगा? लक्ष्मण जी ने कहा प्रभु ये मेरे बस का नहीं, आप ही बात कीजिए, आपका भक्त आप ही के बस का है। राम जी ने कहा तो तुम सुनो, चुपचाप बीच में टपक क्यों जाते हो? सुनो। राम जी ने कहा केवट क्या चाहते हो? केवट का पहले आप ही बताइए क्या चाहते हैं? पार होना चाहते हैं? राम जी ने कहा पार नहीं होना चाहता तो 2 घंटा से खड़ा होकर नाव मांग रहे हैं तुमसे। केवट कहा यदि पार होना चाहते हैं तो मेरी एक छोटी सी शर्त स्वीकार कीजिए। क्या शर्त है? केवट कहा जो प्रभु पार अवसी गाचहु, मोहि पद पदुम पखारन कहु। आपको अवश्य उस पार जाना है तो मुझे चरण धोने के लिए कहिए। राम जी ने कहा मैं कहूंगा तब तो मेरा चरण धोएगा। केवट कहा हाँ हाँ। भगवान ने कहा रे तुमसे पहले मैं बड़े बड़े लोगों के यहाँ गया, ब्रह्मलोक में गया, ब्रह्मा जी बिना मेरे कहे चरण धो ली, क्या मैंने ब्रह्मा जी को मना किया? अभी मैं जनकपुर में गया, जनक जी बिना मेरे कहे मेरे चरण धो ली, पाए पुनीत पखारन लागे, क्या मैंने जनक जी को मना किया? उन्हीं लोगों की तरह जैसे मैं तेरे घाट पे आया, तुम भी बिना मेरे कहे चरण धो लिया होता तो क्या मैं तुम्हें मना करता? मुझसे क्यों कहलवा रहे हो? मैं कहूंगा तब चरण धोगे। केवट कहा राम जी क्षमा कीजिए, जो लोग बिना आपके कहे आपके चरण धो लिए होंगे उनकी अपने कोई खास गरज रही होगी, उन लोगों को भव से पार जाना होगा। यहाँ गरज मेरी नहीं, गरज आपकी है, पार मुझे नहीं, पार आपको जाना है। तो आप कहिए हे केवट हम पे कृपा करके हमारा चरण धो के हमें उस पार उतारो। मोहिपद पदुम पखारन कहू, कैसे कहें? तो सीधे न कह के घुमावदार भाषा में, एक्टिव वॉइस को पैसे वॉइस। एक महात्मा जी को माता जी ने निमंत्रण दिया, आ गए हमारे अरविंद भैया। मैं देखा कि सच्चा प्रेम है कि नहीं, आज पुकारूंगा नहीं, आप आएंगे कि नहीं? आई गए, आई। सुंदर देवरिया गोरखपुर के हैं, अत्यंत विनम्र सुंदर पाठ करते हैं। कथा के बाद हम लोग घूमते जाते हैं तो पान खिलाते हैं। पता है कि हम लोग बनारस खाई के पान बनारस वाला, और मिथिला में 2 जगह तो पान मिले, गया तो मिथिला में मिले नहीं तो बनारस। भैया साथ में पेटी लेके आए। प्रेम से बोलिए सियावर रामचंद्र भगवान की जय।
क्या बोल रहा है, का नहीं, हाँ केवट कहा मोहि पद पदुम पखारन कहिए, कैसे कहें? तो सीधे न कह के राम जी को घुमावदार भाषा बताऊं। एक महात्मा जी को माता जी ने निमंत्रण दिया, महाराज कल 12 बजे दिन में मेरे घर भोजन करने आइए। हमारे पिता तो श्री महाकांत राय जी भी बैठे तथा माता जी ने कहा महाराज 12 बजे दिन में भोजन करने आइएगा, नवरात्रि का टाइम, अब जैसे साधु को भोजन करा के हमारा घर पवित्र हो जाए। महात्मा जी 12 बजे गए। बड़ी सुंदर कोठी, आलीशान बिल्डिंग, घर की बाउंड्री बड़ी ऊंची, बड़ा सा गेट लगा था, गेट के बगल में घंटी। महात्मा जी घंटी दबाए। 2 मिनट के बाद माता जी हाथ जोड़े आई, आइए पधारिए महाराज, आप जैसे संत के चरण मेरे घर में पड़े। और माता जी के बगल में लंबा चौड़ा विदेशी कुत्ता महात्मा को देखकर भौं भौं भौंकना शुरू किया। आइए महाराज, माता जी ने कहा। महात्मा जी ने कहा माता जी मैं तो आने के लिए ही आया हूं, कम से कम इस डुप्लीकेट टाइगर को तो संभालो। माता जी ने कहा आइए महाराज, काटेगा नहीं। और महात्मा जी गेट के अंदर पांव रखे तो लगा कुत्ता भौंकते हुए महात्मा के गर्दन पकड़ लेगा। महात्मा जी ने कहा माता जी आप कह रहे हो काटेगा नहीं, और गेट के अंदर पांव रखने पर ये कुत्ता गर्दन पकड़ने को तैयार है। माता जी ने कहा महाराज हमारे तीनों लड़के विदेश रहते हैं, परसों ही कुत्ता वहां से खरीद के ले आए, परसों और आज के बीच में ये कुत्ता किसी को नहीं काटा, आप आइए, आपको काट लेगा तो मैं जान जाऊंगी ये कुत्ता काटता भी है। महात्मा जी ने कहा धन्य हो माता जी, कुत्ते के काटने का इंटरव्यू महात्मा को निमंत्रण देके ले रही हो। सामने भोजनालय, एक ही बार थाली में माता जी ने सारा भोजन परोस दिया, सामने हाथ जोड़ के खड़ी हो गई, भोग लगाओ महाराज। महात्मा जी थाली भर भोजन साफ करने में कितना टाइम लगेगा? महात्मा जी ने देखा माता जी को ऐसा भावात्रेक हुआ, एक बार जो थाली में परोसी दोबारा परोसना भूल गई। महात्मा जी ने देखा सामने भोजनालय में किचन में पापड़ छान कर रखी हैं और माता जी पापड़ परोसना भूल गई। महात्मा जी का बार बार पापड़ खाने को मन करे, 2-4 बार अपने मन को समझाए भी, चलो यार माय डियर मन, 1-2 घर में पापड़ नहीं मिलेगा, कमजोर तो हो नहीं जाओगे। लेकिन आप अनुभव किए होंगे मन कितनी खतरनाक आदत है, जिस बात के लिए इसको जितना समझाइए उसी के लिए और परेशान करता। तो महात्मा जी पापड़ खाने के लिए युक्ति बनाए, ए माता जी, हाँ महाराज, ये तो भगवान की बड़ी कृपा जो मैं आपके यहाँ आ गया। ने रास्ते में ऐसी घटना घटी, लगा मैं कहीं दूसरी जगह चला जाऊंगा। क्या हुआ? महात्मा जी ने कहा जब आ रहा था तो रास्ते में बहुत बड़ा सांप मिला, इतना बड़ा सांप तो आज तक मैं देखा नहीं। अच्छा कितना बड़ा था? महात्मा जी ने कहा ज्यादा लंबा नहीं, वो जो पापड़ की थाली रखी हो वहां से यहाँ तक सांप की लंबाई थी। माता जी ने कहा महाराज आपने याद दिलाया, मैं तो पापड़ परोसना भूल गई थी। महात्मा जी ने कहा मैं पापड़ खाने के लिए नहीं, मैं तो सांप की लंबाई बता रहा था, अब आपको याद आ गया तो खिला दीजिए। तो कोई बात सीधे न कह के घुमावदार भाषा। केवट कहा मोहि पद पदोमा पखारन कहु, मुझे चरण धोने के लिए कहिए। तब राम जी पैसे 22 में बोल रहे, सोई करू जही तब नाव न जाई। केवट तो मोहे कर ले जैसे तुम्हारी नौका न जाए। केवट का प्रभु हम सीधे साधे भोले भाले भक्त घुमावदार भाषा नहीं समझते, साफ साफ कही। राम जी का साफ साफ कैसे कहें? पर प्रबल प्रेम के पाले पढ़कर, भक्त प्रेम के पाले पढ़कर, प्रभु को नियम बदलते देखा, प्रभु को नियम बदलते देखा। प्रबल प्रेम के पाले पढ़कर, प्रबल प्रेम के पाले पढ़कर, प्रभु को
नियम बदलते देखा। नियम बदलते देखा। अपना मान टले टल जाए पर अपना मान टल टल जाए परे भक्त का मान न टलते देखा। भक्त का प्रभु को नियम बदलते देखा। प्रभु को जय जय। आप लोग प्रेम से ताली तो बजा ही सकते हैं। ताली बजाने में कंजूसी नहीं होनी चाहिए। दो कंजूस आपस में वार्ता कर रहे थे। एक कंजूस ने कहा मैं देश की बड़ी बचत करता हूँ। कैसे बचाते हो? कहा मैं 50 ग्राम घी 25 वर्षों से खा रहा हूँ। कैसे खाते हो? कहा जब दाल भात सामने आ जाता है तो जिस शीशी में 50 ग्राम घी है उसका ढक्कन खोलकर सीख डालता हूँ। सीख में जितना घी आता है सीख को ही दाल में घुमा लेता हूँ। दूसरे कंजूस ने कहा इतना खर्च करोगे तो हमारा देश फिर से गुलाम हो जाएगा। तुम 50 ग्राम घी 25 वर्षों से खा रहे हो और मैं 25 ग्राम घी 75 वर्षों से खा रहा हूं। कहा तुम कैसे खाते हो? कहा जब दाल भात सामने आ जाए तो जिस शीशी में 25 ग्राम घी है बंद ढक्कन की शीशी को ही दाल में घुमा लेता। तो कंजूसों की प्रतियोगिता में तो है नहीं। प्रेम से ताली तो बजा ही सकते हैं। उदारता का परिचय तो दे सकते हैं। अरे माता लक्ष्मी के करारविंद में जिनका चरणारविंद रहता है, जिनके चरणारविंद की सेवा करारविंद की छाया से माता लक्ष्मी करती है, वही चरण भक्ति के प्रभाव से जिनके चरण कमल कमला के करतल से न निकलते देखा। जिनके चरण जिनके चरण कमल कमला के करतल से न निकलते देखा। जिनके उनको ब्रज के कंटक पथ पर उनको ब्रज के उनको ब्रज के कंटक पथ पर उनको लेकर गीत पर अपना मान भक्त का मान न टलते देखा। भक्त का मान न टलते भक्त का मान न टलते
देखा। ठीक करो। आंख टेढ़े कर दे, संसार का प्रलय हो जाए। आंख टेढ़ी हो जाए तो संसार का प्रलय हो जाए। जिनकी बंक भ्रकुट से सप्त सागर का जल उबलने लगता है, लेकिन भक्ति के प्रभाव से वही प्रभु जिनकी बंक भ्रकुटी के भय से सागर सत उबलते देखा। जिनकी बंक सागर उबलते देखा। जिनकी बंक भ्रकुटी के भय से सागर सत उबलते देखा। जिनकी भय से सागर सत उबलते देखा। उनको माँ यशोदा के भय से, उनको भय से, उनको माँ यशोदा के भय से, उनको सूता के भय से अश्रु बिंदु दृग ढलते देखा। अश्रु बिंदु देखा। अश्रु बिंदु दृग ढलते देखा। दृग ढलते देखा। अपना मान टले टल जाए पर, अपना मान टले टल जाए पर भक्त का मान न टलते देखा। भक्त कमान टलते देखा। प्रभु को नियम बदलते देखा। प्रभु को नियम बदलते देखा। साफ साफ कह दिया, बेगी आर जल पाए पखारू, होत विलंब उतारहु पारू। केवट राम रजायस पावा, पानी कठोता भर लिया। कठौता में पानी लेके आया। किसी ने आज से 3-4 दशक पहले ग्रामीण अंचलों में काठ का बना बड़ा बर्तन कठौता, वाचक पुल्लिंग संज्ञा, और कठौती छोटा, वाचक स्त्रीलिंग संज्ञा। पानी कठौता भरी लिया। कहा राम जी को स्नान थोड़ी कराना है, केवट कठौती में पानी लेके जाता, चरण है तो धोना है। कहा कठौती हुई लड़की, कठौती में पानी लेके जाऊं, चरण धोली चमत्कार दिखावे, कठौती लड़की बन जाए तो महंगाई में दहेज कहां से इकट्ठा करूंगा। कठौता में लेके चलता हूं, चरण धोली कुछ इधर उधर करे तो मानुष करने, कठौता लड़का बनेगा, दहेज देने का झंझट खत्म, विवाह में कुछ न कुछ मिलेगा। पानी कठौता भर लिया। ये दृश्य देखिए,
राम जी एक पांव पे खड़े, एक पांव केवट के कठौता के जल में, धो नहीं रहा। अति आनंद उमगी अनुराग, चरण सरोज पखारन लाग। धो नहीं रहा, पखार रहा। पादात जानु पर्यंत, धोने में पखारने में अंतर है। हाथ में जल लीजिए, किसी के चरण पे रखिए, 2 बार घुमाइए, धो लिया। और हाथ में जल लेकर के चरण पे रखिए, पांव से लेकर के ठेहुना तक मालिश कीजिए। माताएं अच्छा करती। पखार रहा है। 2 घंटा बीत गया, एक पांव पे राम जी खड़े हैं, एक पांव केवट के कठौता के जल में पखार रहा। राम जी ने कहा, केवट चरण धो लिया? केवट कहा, हाँ प्रभु चरण धो लिया। तब तक धोया चरण पृथ्वी पर रख दिए। केवट कहा, प्रभु मैं भाव से नहीं, मैं नाव के कारण आपका चरण धो रहा। गीले चरण को आपने जमीन पर रख दिया, धूल कण और लग गए, दोबारा धोना पड़ेगा। चरण धोली से तो खतरा। लक्ष्मण जी ने कहा, और लगाओ छोटे लोगों को मुंह। 2 घंटा में एक चरण धोया, जमीन पे आपने रखा, फिर दोबारा धोएगा, धुलाओ रात भर। राम जी ने कहा, केवट कौन ऐसा चरण है जो धोने के बाद पृथ्वी पे न पड़े? केवट कहा, पृथ्वी पे रखते मेरे इस फटे अंग वस्त्र से दोपट्टी से पोंछ लेने दिए होते। राम जी ने कहा, केवट तुम्हारे सामने कब से एक पांव पे खड़ा हूं, एक पांव पे खड़ा रहने से मेरा पांव दुखने लगा होगा, दर्द करने लगा होगा, मेरे बारे में भी तो सोचो। केवट कहा, मेरे सामने 2 घंटा एक पांव पे खड़े रहे तो पांव दर्द करने लगा। आपने उन पर कभी विचार किया जो आपकी सृष्टि में एक ही पांव लेके पैदा होते हैं और एक पांव से पूरा जीवन ढो लेते हैं, उन पर आपने कभी विचार किया? राम जी ने कहा, केवट जो एक पांव लेके जन्म लेते हैं, एक पांव से पूरा जीवन ढो लेते हैं, उनको चलने के लिए, खड़ा होने के लिए लाठी डंडे का सहारा रहता है। यहाँ भी हमें सहारा मिले तो हम खड़ा रहे। केवट कहा, आपको सहारा चाहिए तो मेरे सिर का सहारा ले लीजिए, सिर पकड़ लीजिए। मंदिर में ऐसे भक्त कहते मिले हैं, प्रभु आप अपना वरद हस्त रख दो मेरे सिर पे, आप अपना हाथ मेरे सिर पे रख दो तो मुझे जीवन में सबसे बड़ा सहारा मिल जाएगा। केवट कहता, सहारे की जरूरत मुझे नहीं, आपको सहारा चाहिए तो मेरे सिर का सहारा ले लीजिए। और जिस समय सहारा लेने के बहाने भगवान ने अपना दोनों वरद हस्त केवट के सिर पे रखा, केवट के भाग्य को देखकर देवता सिहाने लगे और फूल की वर्षा करने लगे। बरसी सुमन सूर सकल सिहाई, बरसी सुमन सूर सकल सिहाई। एह समन पुण्य पुंज कछु नाई, एह सम पुण्य कछु नाई। एहि सम पुण्य पुंज को ना। दोनों चरण धोने के बाद राम जी ने कहा, तुम्हारी शर्त पूरी हुई? तुम्हारी शर्त यही थी ना, पद कमल धोई चढ़ाई नाव, ननाथ उतराई चौ। पद कमल, चरण धो के बार उतार दूंगा, उतराई नहीं चाहिए। तुम्हारी शर्त पूरी हुई, उतारो। केवट कहा, मैं अपने घाट का नियम नहीं बदल सकता, अपने घाट का तरीका नहीं बदल सकता। लक्ष्मण जी ने कहा, और सुन लो राम जी, सारा संसार तो आपके बनाए नियम पे चलता है, केवट आपको अपने नियम पे चलाएगा। पूछ लो क्या क्या नियम है। केवट का तुम्हारे घाट का नियम? कहा, मेरे घाट पे जो पहले पार होने आता है उसे पहले पार करता हूं, और जो बाद में पार होने आता है उसे बाद में पार करता हूं। राम जी ने कहा, मुझसे पहले भी तेरे घाट से कोई पार होने आया? केवट कहा, हाँ। भगवान ने कहा, मुझसे पहले तेरे घाट से जो पार होने आया वो कहीं आसपास दिखाई तो नहीं दे रहा। तब केवट की आंखों में आंसू आ गए, प्रभु आपसे पहले मेरे घाट से जो पार होने आया वो आपको दिखाई दे दिया होता तो क्या अब तक पार नहीं हो जाता? हे राघवेंद्र सरकार,
आपकी दृष्टि के सामने जो आ जाता है या जिस पर आपकी कृपा दृष्टि पड़ जाती है, उसे पार करना नहीं पड़ता, वो तो स्वतः पार हो जाया करते हैं। कौन रह गए? हमारे पितर, हमारे पूर्वज। राम जी ने कहा तुम्हारे पितर गंगा जी के तट पे रहे, गंगे तो दर्शनात् मुक्ति। केवट कहा यही तो समस्या है, कोई गांव में पाप कर ले, शहर में पाप कर ले, तो तीर्थ भूमि में आने से पाप मिट जाता है, लेकिन तीर्थ भूमि में कोई जाके, मंदिर में, यज्ञशाला में कोई जाके पाप करे तो उसका पाप वज्र लेप हो जाता है। हमारे पूर्वज यही गंगा जी के तट पे, घाट पे पाप किए, इसलिए पार नहीं हुए। पितरों को पार किया, बाद में सीताराम लक्ष्मण को बैठाया। पद पखारी जल पान करी आप सहित परिवार, पितर पार करी प्रभु ही पुनि मुदित गयों ले पार। ये दृश्य देखिए, सीताराम लक्ष्मण को नौका में बैठाया, नाव जब चलाने लगा चप्पू पकड़ के, लक्ष्मण जी ने कहा झंझट से छुटकारा मिल जाएगा, तो किनारा दिखाई दे रहा है, कितना समय से परेशान कर रहा है। नौका चलाते चलाते जब उधर गया, बहुत सुंदर, नौका चलाते चलाते उस पार गया, उधर का किनारा 1-1.5 मीटर बाकी था, तो नाव फिर घुमा लिया। लक्ष्मण जी ने कहा देख रहे हैं इसका, पूरे बाप दादा की छठी इस पार करा लिया। इसकी शर्त थी नौका में बैठा के पार कर दूंगा, अब नौका में बैठाया भी, लेके चला भी, उधर का किनारा आया तो तट पे लगा के उतारना चाहिए, उधर का किनारा आया तो नाव घुमा लिया। ये क्या कर रहा है? राम जी ने कहा लक्ष्मण धीरे बोलो, अभी सारा मामला इसी के हाथ में है, सुनेगा तो इसी पार उतार के छोड़ेगा। कोई सामान इधर का किनारा 1-1.5 मीटर बाकी, फिर नाव घुमा ली। राम जी ने कहा केवट तुमने हद कर दिया, अप डाउन क्यों करा रहे? केवट कहा कई माता ने 14 वर्ष का वनवास मांगा, तो तिथि डेट वार फिक्स किया, इस तिथि इस डेट इस बार को यहाँ रहेंगे, नहीं 14 वर्ष बिताना। केवट कहा 2-4 सप्ताह मेरे साथ नौका में ही बिता लो तो कोई हर्ज है? राम जी ने कहा हम नौका में बैठने के अभ्यासी नहीं, अब लेके चला। पूरी ताकत लगा के नाव चला रहा है, मूड बना के राम जी को इस बार उतार दूंगा। तो बीच गंगा में जब पहुंचा, जहां गंगा में तीव्र धार है, चप्पू छोड़ दिया, ताली पीट के मल्हार गाने लगा। राम जी ने कहा, राम जी से लक्ष्मण जी ने कहा प्रभु जी तो नौका नहीं चलानी थी, पूरी ताकत लगा के, और बीच गंगा में आया, जहां गंगा के प्रवाह में तीव्रता है, वहां चप्पू छोड़ के मल्हार गाने लगा। राम जी ने कहा ये क्या कर रहे हो केवट? केवट कहा प्रभु मेरे पिताजी संसार से विदा होने लगे, तो नाव का चप्पू पकड़ा के कहे बेटा मेरी वंश परंपरा में आजीविका का यही साधन है, नौका चलाना, सब मेरी नौका में बैठकर पार होने वाले आए। आज पहली बार मेरे बैठकर पार होने वाला नहीं, अपने कृपा के नौका में बैठा के भवसागर से पार करने वाला आप जैसा बड़ा मल्लाह आके बैठ गया है। क्या इतने बड़े मल्लाह के आने के बाद भी मुझे विश्राम नहीं मिलेगा? पायो परम विश्राम। प्रभु मैं नौका चला रहा था, ये मेरा पुरुषार्थ था, नाव चलाना छोड़ के हाथ उठा दिया, ये मेरा समर्पण है। जब तक पुरुषार्थ का भरोसा है तब तक आपकी पूर्ण कृपा नहीं होती, जब तक पूर्ण समर्पण न हो जाए, पूर्ण शरणागति न हो जाए। इस भव सागर में जीव शरीर की नौका में बैठा के, जीव शरीर की नौका में बैठकर पार होना चाहता है, लेकिन तब तक पार नहीं होगा जब तक आप कृपा नहीं करोगे। हम भी भगवान से कर सकते हैं। 2 पंक्ति गाता, भगवान मेरी नैया, हम ईश्वर के अंश जीव हैं, शरीर की नौका में बैठ के बहुत सागर में हिचको ले, हिलोरों में इधर उधर आ रहे हैं, काम क्रोध लोभ मोह मद मात्सर्य ईर्ष्या द्वेष छल कपट प्रपंच आदि, बिना उनके कृपा के पार हो नहीं सकते। भगवान मेरी नैया उस पार लगा देना, अब तक
तो निभाया है, आगे भी निभा देना। हाँ, अब तक तो निभाया है, आगे भी निभा देना। अब तक तो निभाया है, आगे भी निभा देना। भगवान मेरी नैया उस पार लगा देना। भगवान मेरे नैया उस पार लगा देना। अब तक तो निभाया है, आगे भी निभा देना। हाँ, अब तक तो निभाया है, आगे भी निभा देना। जय जय। भगवान ने कहा हमसे तुम्हारा कोई संबंध होना चाहिए ना। मानिए एक भगति कर नाता, तो किस नाते में तुम्हारे जीवन के नैया को पार लगाऊं? कहा प्रभु हमसे आपसे कैसा नाता, कौन सा नाता? तुम इष्ट उपासक में, तुम देव पुजारी हो। तुम इष्ट उपासक में, तुम देव पुजारी हो। तुम इष्ट उपासक में, तुम देव पुजारी हो। पुजारी में, तुम देव पुजारी हूँ। तुम अगर बात ये सच है तो सच करके दिखा देना। अगर बात ये सच है तो भगवान मेरी नैया उस पार लगा देना। भगवान मेरी नैया उस पार लगा देना। अब तक तो निभाया है, आगे भी निभा देना। अब तक तो
उतर ठाड़ भय सुर शरीरेता, सिया राम गोह लखन समेता। केवट भूतरी दंडवत कीना, प्रभु ही सकुच यही नहीं कछु दीना। पियहि की सिय जान निहारी, मन मुदरी मन मुदित उतारी। कहे वो कृपालु ले हो उतराई, केवट चरण गहे अकुला। प्रभु ने कहा ले लो केवट। केवट कहा प्रभु मैंने वचन दिया है, चरण धो के पार उतार दूंगा, उतराई नहीं दूंगा। धन का दरिद्र हूं, वचन का दरिद्र नहीं हूं। भगवान ने कहा ले लो मेरी खुशी के लिए। ये क्रीम पॉइंट सुनिए। केवट कहा प्रभु मैं उतराई तो तब लेता जब पार किया होता, मैंने पार किया ही नहीं तो उतराई कैसे? राम जी ने कहा जब से आया हूं उठपटांग बातें कर रहे हो, तुमने पार किया नहीं, तुम उस पार से इस पार कैसे आ गया? केवट कहा प्रभु यही तो मैं आपको बताना चाहता। राम जी ने कहा नाव किसकी थी? केवट कहा नाव मेरी थी। तो फिर तुमने कैसे पार नहीं किया? केवट कहा प्रभु नौका मेरी थी, अब तक मेरी नाव उस पार खड़ी थी, लेकिन आपके चरण मेरी नौका में पड़े तो मेरी नाव उस पार से इस पार आके लग गई। इसलिए सिद्ध है आप केवट की नौका से पार होने नहीं आए थे, केवट की नैया को पार लगाने आए थे। उस पार से इस पार मेरी ही नैया आके लगी है। उतराई तो मुझे देनी चाहिए, मैं उतराई दे नहीं सकता तो फिर ले कैसे? केवट कहा इसलिए मैं उतराई नहीं ले सकता। आप उधर से आ रहे थे तो मेरे मन में भाव आया, आज अखिल ब्रह्मांड का इकलौता दाता मेरी तरफ आ रहा है कि वही राम जी हैं जिनसे लोग मांग कर अपनी गरीबी मिटा लेते। दाता एक राम भिखारी सारी दुनिया। मेरे मन में था कि मैं भी राम जी से मांग कर अपने जीवन की गरीबी मिटाऊंगा। मांगना चाहता था मैं, सोचा घाट पे आ जाए तब मांगा, और घाट पे आप आए तो मुझसे पहले आप ही मांग लिए। मांगी नाव, मांगने की योजना मेरी थी, मांगना चाहता था मैं और मुझसे पहले आप ही नाव मांग ली। मैंने मांगने का विचार छोड़ दिया। संसार में वो कितना बड़ा होगा जिसको आप अपने हाथ से उठा के कुछ देते हो। पूरे संसार में उससे बड़ा कौन होगा जिससे आप ही याचक बन के कुछ न कुछ मांगते हो। केवट से नौका मांग के केवट को बड़ा बना दिया। उतराई में अंगूठी दे के छोटा मत बनाइए, बड़ा का बड़ा ही रहने दीजिए। भगवान से बड़ा भगवान का भक्त है। राम जी ने कहा नहीं लोगे? केवट कहा ना। राम जी ने कहा नहीं लोगे तो हम ही को दे दो, आपको क्या दो? केवट कहा हमें जाने की छुट्टी। राम जी ने कहा हमें जाने की छुट्टी दे दो। केवट कहा इतना काम उल्टा हुआ तो एक काम और उल्टा हो जाए। मेरी आंखों ने राम को अपनी ओर आते देखी हैं, अब यही आंखें प्रभु को अपने से दूर जाते नहीं देख सकती। अब यही रहिए, कब तक नौका लेके आंखों से ओझल न हो जाऊं, ताकि मेरी दृष्टि में यही दृश्य बना रहे। राम जी कहीं नहीं गए, मेरे घाट पे। प्रभु आप तो समर्थ हो, आप मुझे छोड़ के जा सकते हो, मैं असमर्थ आपको छोड़ के कहां जाऊं? जाऊं कहां तजी चरण तुम्हारे, जाऊं कहां तजी चरण तुम्हारे। जाऊं कहां तजी चरण तुम्हारे, जाऊं कहां तजी चरण तुम्हारे। ओ जाऊं कहां तजी चरण तुम्हारे, जाऊं कहां तजी चरण तुम्हारे। जाऊं कहां तजी चरण तुम्हारे, जाऊं कहां तजी चरण तुम्हारे। काको नाम पतित पावन जग, काको नाम काको नाम पतित पावन जग, काको नाम
के ही अति दीन प्यारे, के अति दीन प्यारे, के ही अति दीन प्यारे, के अति दीन प्यारे। जाऊं कहाँ तजे चरण तुम्हारे, जाऊं कहाँ तजे चरण तुम्हारे, जाऊं कहाँ तजे चरण तुम्हारे, जाऊं कहाँ तजे चरण तुम्हारे। इतने श्रोता हमारी माताएं, बहनें, बच्चियां, बहुएं, चाची, काकी, भाभी, फूआ, मौसी, विविध नाता हो सकता है। आप लोग भी एक आसन पे ऐसे प्रेम से बैठते हैं, श्रद्धा से सुनते हैं। एक निवेदन और कर दूं, शुभ संकल्प आपका श्री महाकांत राय जी का, भगवान श्री गौरी शंकर महादेव की प्रेरणा आपके अंतःकरण में आई, विराट श्री महारुद्र यज्ञ का भाव आया, तो इस महारुद्र यज्ञ में तन मन धन से हम सब लोग सहयोग करेंगे, श्रद्धा के साथ इस महायज्ञ को पूर्ण करेंगे। देश के दुर्लभ संतों का, दुर्लभ विद्वानों का आगमन, स्वाहाकार से पूरा क्षेत्र पवित्र हो जाएगा। वेद ध्वनि, अग्निहोत्र का धूम्र, बड़ी ऊर्जा प्राप्त होती। यज्ञ एलोपैथ की दवा है। सिर में दर्द हुआ, एलोपैथिक दवा खाइए, 5 मिनट में दर्द गायब। बुखार हुआ, एलोपैथिक दवा खाइए, 10 मिनट में बुखार गायब। यज्ञ एलोपैथिक दवा है। श्रद्धा के साथ कीजिए तो तुरंत इसका फल प्राप्त होता। प्रेम से बोलिए महारुद्र यज्ञ पुरुष भगवान की जय। भगवान चित्रकूट में निवास किए। चित्रकूट रघुनंदन छाए, समाचार सुनि सुनि मुनि आए, कोल गिरात भेष सब आए। थोड़ा सा भरत चरित कल हम सुनकर फिर आगे बढ़ेंगे। 3 दिन और है भरत चरित से लेकर और भगवान के सिंहासनासीन तक 3 दिन में सुनेंगे। आइए 2 बार कीर्तन करें, फिर आरती करते। राम राम कहे जा, राम राम कहे जा, राम राम कहे जा, सुख दुख सहे जा, अनमोल जीवन मेरा। राम राम कहे जा, श्री राम राम कहे जा, सुख दुख सहे जा, अनमोल जीवन मेरा। राम राम कहे जा, सहे जा, आज जो मिला यहाँ कल न मिलेगा, भजन न किया तो अंत हाथ ही मलेगा। राम राम कहे जा, श्री राम जय जय राम, जय सिया राम जय जय सिया राम। श्री राम जय जय राम, जय सिया राम जय जय सिया राम। श्री राम जय जय राम, जय सिया राम जय जय सिया राम। श्री राम जय जय राम, जय सिया राम जय जय सिया राम। श्री राम जय जय राम, जय सिया राम जय जय सिया राम। श्री राम जय जय राम, जय सिया राम जय जय सिया राम।
84 में भटकते आया, ये जीवन मिलेना फिर दोबारा। लख 84 में भटकते आया, ये जीवन मिलेना फिर दोबारा। लख 84 जीवन दोबारा। समझ रहे हो ये संसार हमारा, तेरा भ्रम है कोई ना है तुम्हारा। समझ रहे हो समझ रहे हो ये संसार हमारा, तेरा भ्रम है कोई ना है तुम्हारा। जिसे तुम अपनी कहते हो धरी रह जाएगी, मौत की सवारी आएगी। सत्संग कर ले, खाली झोली ले, अनमोल जीवन में। आज जो मिला यहाँ कल ना मिलेगा, भजन ना किया तो अंत हाथ ही मलेगा। राम राम आरत श्री रामायण जी की कीरत कलित ललित सी, गावत ब्रह्मादिक मुनिनाथ वाल्मीकि विज्ञान विशारद। सुख सनकादि शेष अरुसार वरण पवन सुत कीरत, गावत वेद पुराण अष्टदश चौपास मुनि जन धन संतन को सर भारयंस संपत सब हेती। गावत संतत शंभु भवानी अरुघट संभव मुनि विज्ञानी। व्यास आदि कवि वर्ज बखानी भागवत संत करुण कीनी। बलिमल हर निधि सजरस पी, सुभग सिंगार मोद युवती। दलन रोग भव मूरी आत्मात सब विधि तुलसी। कर्पूर गौरम करुणावतारम संसार सारम भुजगेन्द्रहारम सदा वसंतम हृदयारविंदे। भवं मलिकर्णं पुष्पैः देवताभिवन्दनम् आत्मनिवेदनं मन्त्रपुष्पाञ्जलि। यज्ञेन यज्ञमयजन्त देवास्तानि धर्माणि प्रथमान्यासन्। ते अनागम महिमानः सजन्त यत्र पूर्वे साध्या सन्ति देवाः। मंत्रपुष्पाञ्जलि। प्रेम से बोलिए सियावर रामचंद्र भगवान की जय। श्री काशी विश्वनाथ महादेव की जय। अन्नपूर्णा माता की जय। जगत जननी माँ जनक नंदिनी की जय। श्री संकट मोचन हनुमान जी महाराज की जय। श्री गौरी शंकर महादेव की जय। श्री मद गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज की जय। श्री रामचरितमानस भगवान की जय। श्रोता समाज की जय। जय जय श्री सीताराम, जय जय श्री राधे श्याम, जय जय श्री श्रीमन्नारायण, जय जय श्री भाष्यकार। नमः पार्वती पतये हर हर। शांति शांति।